हाय फैमिली। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक को हम कहाँ से कवर करेंगे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों की एक बुक लिस्ट है ऑलमोस्ट, बट साइंस एंड टेक के मामले में सच नहीं है। या तो ये कहा जाता है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर वो एनसीईआरटी क्लास के 4 चैप्टर पढ़ लो, बट ऐसा कोई बुक नहीं है। ठीक है, घूम फिर के बचता है करंट। तो आज इसकी अप्रोच की मैं क्या फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस ठीक जाते हैं साइंस एंड टेक के, वो मैं डिस्कस करूँगा। देखो, सबसे पहले पैटर्न को देखो। साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इस यूपीएससी के अंदर साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आते हैं करंट के क्वेश्चन और अप्लाइड नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, और पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं कि उसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज और कोर साइंस पता होनी चाहिए, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। लेकिन यूपीएससी में अप्लाइड नॉलेज। मैं क्या करता था हर बार, देखो जब भी अटैम्प्ट देखो आप, जिस साल भी आपका अटैम्प्ट है उस साल की पीटी 365 निकलवा लो। अगर मंथली फॉलो नहीं करते हो तो, अगर मंथली फॉलो कर रहे हो तो हर महीने की मंथली मैगजीन के अंदर साइंस एंड टेक का एक पोर्शन रहता है। वहाँ से आपको जो साइंस का करंट है वो सारा कवर हो जाएगा। अब करना कैसे बुक लिस्ट के मामले में, एक तो मान लो इस साल आप मंथली मैगजीन फॉलो करते आ रहे हो तो आपका साइंस का वो वाला पोर्शन करंट का वहाँ से कवर हो रहा है। अब इसके साथ क्या करना है, अगर आपने पिछले साल मंथली मैगजीन फॉलो नहीं करी थी, नोट्स नहीं बनाए थे साइंस एंड टेक के, या किसी ने बनाए थे तो भी पीटी 365 पिछले साल की पढ़ी होगी, गूगल पे विजन की वेबसाइट पे चले जाओ, उस मैगजीन को प्रिंट आउट निकलवा लो। वो पिछले साल का करंट आ गया सारा, साइंस एंड टेक का जो भी करंट था पिछले साल का स्टैटिक के साथ उसमें आ जाएगा। ठीक है, इस साल आप अगर मंथली फॉलो कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो मार्च के पास मैगजीन आ जाएगी पीटी की, वो निकलवानी है प्रिंट आउट। इतने आप जो पिछले साल की वो पढ़ लो, हो गया। साथ में क्या करना है, अब देखो आप यूपीएससी का पैटर्न उठा के देख लो 2011 के बाद से। जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो लगते हैं पॉसिबिलिटी के ऊपर, एप्लीकेशन नॉलेज के ऊपर, अप्लाइड नॉलेज के ऊपर, यानी कि होने वाला क्वेश्चन उस लेवल पे हो जाएगा जो आप एक बैकग्राउंड इन चीज़ों को पढ़ के बनाओगे। आपको करना क्या है, साथ में आपको पिछले 2011 से लेकर के 2024 तक के साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको करना है गूगल कैसे करोगे, पहले साइंस एंड टेक के क्वेश्चन निकाल लिए, आइडेंटिफाई कर लिए या गूगल पर डाल दिए साइंस एंड टेक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2011 टू 2024, हर साल के आ जाएंगे, या फिर ईयर वाइज डाल के निकाल लो। आ गए 15, 16, 17 क्वेश्चन जो भी रहते हैं, कभी 12 भी हैं, कभी 10 भी हैं, कभी 15 भी हैं। उनको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को गूगल करना है, वहाँ पे। साइंस में ना देखो चीज़ें ऐसे नहीं बदलती हैं, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वही रहेगी। तो आपके पास दो सोर्सेज हो गए साइंस एंड टेक के नाम पे, एक तो आपके करंट। ठीक है, करंट क्यों कह रहा हूँ मैं, जो कह रहे हैं कि स्टैटिक कहाँ से होगा, देखो साइंस में ऐसा स्टैटिक नहीं होता। अब ये जो मंथली मैगजीन होती है ना, पीटी वगैरह है या मंथली है जो मैं बता रहा हूँ आपको करने को, उसमें जब वो कोई चीज़ देते हैं तो उसका बैकग्राउंड साथ में देते हैं। तो जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, ठीक है, या फिर कैसे चीज़ें काम करते हैं, क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है, और आपका अदर S-400 के फीचर्स क्या हैं, ब्रह्मोस के फीचर्स क्या हैं, ये सारी साइंस एंड टेक का पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ये सारी चीज़ें यही है साइंस एंड टेक। तो कहाँ से कवर हो गई, जो कुछ छूटे ना आपका पिछले 14-15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, इसको गूगल करना है। अगर उसमें वर्ड मेंशन है, जियो स्टेशनरी मेंशन है, पोलर सैटेलाइट मेंशन है, जियो सिंक्रोनस मेंशन है, गूगल करो क्या अंतर है जियो स्टेशनरी में और जियो सिंक्रोनस में, पोलर सैटेलाइट किसे बोलते हैं। ठीक है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है, ये देखना है। तो यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, आप जो मैंने बोला पीटी 365 वो पढ़नी है, आप खुद देखोगे कि ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ कवर हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट वगैरह सब कुछ कवर हो गया, आरएनए डीएनए सब कवर हो गया। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके ऑप्शंस को गूगल करना है। 5 दिन लगेंगे यार, 5 दिन बैठ जाओ, क्योंकि हर साल के 15, 16, 17 क्वेश्चन होते हैं घूम फिर के। तो अब एक दिन में आप कम से कम 3 साल के गूगल कर लोगे, 3 साल के आराम से, तो 5 दिन में 15 साल के हो गए। साथ में पीटी निकाल लो इतने पिछले साल की। ठीक है, इस साल की जब आएगी तब निकाल लेना, वरना मंथली कर रहे हो तो पीटी नहीं पढ़नी, मंथली में से कवर हो रहा है। केवल आपको बैकग्राउंड भी मिल गया, स्टैटिक वाला भी, करंट का करंट तैयार हो गया, और यूपीएससी यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बस साइंस एंड टेक में कुछ और नहीं करना। देखो टाइम कम है, कोई भी देखो होशियार से काम करना है। वहाँ पर ना पॉसिबिलिटी, जब मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं या टेस्ट सीरीज लगानी है, उसका पर्पज़ ये है कि आपको साइंस एंड टेक क्वेश्चंस या एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से ऑप्शन कैसे चूज़ होता है। ठीक है,
उसमें पॉसिबिलिटी यूपीएससी क्या मानती है, स्टेटमेंट को कैसे स्मेल करना होता है कि ये स्टेटमेंट आंसर है। तो वो काम भी हाथ हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर पेपर से आपका सेंसर टेक की बेस भी तैयार हो गया, आपने पीवाई क्यू एनालाइज भी कर लिए, और एक माइंडसेट जो बनाना होता है, हर सब्जेक्ट का माइंडसेट अलग है यार। जैसे साइंस एंड टेक में आपको कैन बी को मान लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा मान लेना होता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट होगी। एक तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा कि करंट के उस बैकग्राउंड से आएगी और पीवाई क्यू से आएगी। बाकी आप कॉमन सेंस और अप्लाइड नॉलेज से क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, और कभी भी सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं, ना सारे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन आए लेट सपोज, या 12 क्वेश्चन आए, देन यू हैव टू डू ओनली 10 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन छोड़ देना जो ज़्यादा एक्सट्रीम हो। तभी तो हम कहते हैं कि 90 अटैम्प्ट करते हैं, 100 में से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो ऐसे ही साइंस में करना है, इनपुट आउटपुट रेशियो मैच करना है, क्योंकि कोई बुक नहीं है। तो पीटी रिवाइज करनी है पिछले साल वाली, इस साल की मंथली मैगजीन कर ली, ठीक है, वरना पीटी आ जाएगी। प्लस 15 साल के पीवाई क्यू, कुछ नहीं छूट जाएगा बाहर। 15 साल का पीवाई क्यू कर लिया यार, करंट कर लिया यार ऑलरेडी 2 साल का, विद गूगल करा, गूगल आपने खुद किया, ठीक है। जो आप स्टैटिक कह रहे हो ना, बना बनाया नहीं आएगा वो, पीवाई क्यू करना है गूगल, कि भाई अंतर क्या होता है चीज़ों में, डिफरेंस डालो और देखो क्या होता है। जीएम मस्टर्ड क्या बोल रहे हैं इसको, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किस में करा गया है, ये सारी चीज़ें हालांकि मंथली मैगजीन में आ जाएंगी। और जो नहीं है उसे एक्स्ट्रा गूगल करो, बस इतना ही करना होता है। उसमें द हिंदू का भी कवर हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस का भी कवर हो जाएगा मंथली मैगजीन से। तो साइंस एंड टेक में सिर्फ इतना ही, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि ये कर लो रोक। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस करंट का इतना उठाना है, खुद से गूगल करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, हो गया साइंस एंड टेक। और कॉमन सेंस लेके जाना है, बस यही है। जो मैंने किया पर्सनली मैं बता रहा हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो गया हर बार, ठीक है। इतने से काम हो जाता है। गूगल करने को मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रखना गूगल करने वाली बात, क्योंकि बेस बनाता है गूगल। जब आप खुद देखते हो ना, गूगल में क्या करना है, कोई कॉन्सेप्ट देखा और समझ नहीं आया गूगल से भी, तो यूट्यूब पर जाना है और डालना है बैलिस्टिक मिसाइल, आगे यूपीएससी डाल दो, यूट्यूब पर भी गूगल पर भी। कोई वीडियो देख ली, 20-30 सेकंड के शॉर्ट देख लिए, 1-2 मिनट की कोई वीडियो देख ली, वो समझना है, ठीक है। बस इतने से 85% साइंस एंड टेक कवर हो जाता है, यूपीएससी वाला। बाकी जो टाइम देना है वो आप यहाँ मत लगाओ, यहाँ स्मार्ट वर्क करो। बाकी टाइम का लगाओगे पीवाई क्यू को एनालाइज करने में, और लगाओ ज्योग्राफी मजबूत करो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्योंकि साइंस एंड टेक में आप 6 से 12 की एनसीईआरटी उठाते रहो, ये कहो कि हमको अब स्टैटिक चाहिए साइंस का कुछ, मतलब कुछ साइंस नहीं रहेगी। क्योंकि जो मैंने चीज़ बोली है ना, आपको करंट करना है वो 2 साल वाला, मतलब साइंस में। और जो मैंने बोला पीवाई क्यू एनालाइज करने हैं, तो आपको तब भी करने पड़ेंगे। अच्छा, करने तो तब भी है ना, ये आप कोई भी बुक उठा लो हर सब्जेक्ट के अंदर, ये तो आप करोगे पीवाई क्यू एनालाइज। बस मैंने 1 साल का करंट फालतू बोला है, पिछले साल की पीटी बोली है मैंने साइंस में, ये आपको बोल रहा हूँ करने को। तो जब ये करना ही है तो पहले इतना कर लो, देन विल डिसाइड कि भाई अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले इतना करो, पीवाई क्यू करो, अगर लग रहा है कि काम आपका नहीं हो रहा उससे तब भी, देन उसके बाद आप कमेंट में आकर बताना, एंड वी विल डिसाइड कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसके बियॉन्ड मैंने कुछ नहीं करा पर्सनली फॉलो, इतने से काम हो गया था मेरा हर बार। जब भी मेरा अटैम्प्ट था पिछले दोनों अटैम्प्ट में, तो मैं 1 साल पिछला पीटी उठा लेता था और मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता था, तो उससे काम हो जाता है। एंड पीवाई क्यू गूगल करना ये मस्ट है, एनवायरनमेंट के अंदर भी ये मस्ट है और साइंस एंड टेक के अंदर भी ये मस्ट है। तो ये करना है। और यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जाना है, कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाना है। कोई डाउट है तो वो बताओ, और अच्छी लगी है वीडियो तो वो बताओ, बट कमेंट आज हर बंदे को करना है और लाइक करना है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है। बाय।